अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि और आपको भाई सब खैरियत? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मोहम्मद कलीम उन्नाव से। हाँ हाँ, बताइए भाई, आपका मैसेज आया था, बोलिए। जी जी जी, मतलब वही चल रहा आजकल के जो है ये हम्म। मेरे रिश्तेदारों कुछ लोग हैं इससे मतलब उनके वहाँ अगर किसी का इंतकाल होता है तो जनाजा घर से उठता नहीं है, बस तुरंत बिरयानी की देख चढ़ा दी जाती है। बिरयानी की डेग। जी, उधर से बस कब्रिस्तान से लोग वापस आते रहते हैं, बस इधर खाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका इसमें क्या वही तो मतलब पूछना आजकल था? मतलब इसका क्या मसला है? क्या वो ऐसा करना चाहिए या फिर सही है गलत है, क्या है मसला ये? देखिए, ये मसला अगर इसको दीन से अगर आप जोड़ेंगे तो मामला मेरे भाई पेचीदा है, बिदात हो जाएगा। और अगर हम्म नॉर्मली इसको एक इंसानियत के नाते अगर इसको जोड़ेंगे तो भाई चलो ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल भाई, किसी के वहाँ भाई किसी का इंतकाल हो गया, ठीक है। हम्म तो अब मेरे भाई जो लोग आए हैं दूर से, ठीक है, हम्म रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, सब आए हैं। तो भाई जाहिर सी हम्म बात है कि अगर कोई खाने का इंतजाम उनके लिए भाई वो कर रहा है तो वो करना जायज है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देगा, ठीक है। तो जो लोग हाँ हाँ जाते हैं, मिट्टी देने जाते हैं या मतलब बाहर सफर से आते हैं, तो भाई वो मिट्टी अपना दे के भाई खाने का टाइम हो जाता है, अपना हल्का फुल्का खाना हम्म खा के अपने अपने घर चले जाते हैं। तो वो तो एक हम्म मतलब भाई इंसानियत के नाते है। लेकिन हम्म अगर इसको इस अकीदे से कि नहीं, मिट्टी देने लोग गए थे तो मिट्टी को कांधा दिया है तो उसका बोझ है, तो आके और दो दो निवाला खा लो, तो इस बस अकीदे से बस खाना अगर बस खिला बस रहे हैं तो मेरे भाई बिदात है दिन में। यही 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 कि जो मुंह झूठा करने वाली बात है ना, बस इस नियत से खिला हाँ, रहे हैं। ये ये मतलब मुंह झूठा करना मेरे ये तो इलाके में। मेरे भाई बिदात है, ठीक है। ये अक्सर हमारे गांव में भी होता है, ठीक है, जी कि जी। कोई को मतलब भाई वो मिट्टी दे के आए तो पकड़ पकड़ के अरे खा लो, आधी रोटी खा लो, हम्म थोड़ा सा सालन ले लो, हम्म। आ जाओ खा लो। और आदमी खाली नाम होता है कि मुंह झूठा कर ले, लेकिन आदमी हलक तक भर के खाता है, ठीक है। जी जी जी, ये कल भी ऐसा हुआ था मेरे मिलने वाले के वहाँ, उनके अब्बू का इंतकाल हुआ था, मतलब उनके वहाँ भी कल यही चल रहा था सब। तो हम्म। हमने देखा था, वही हमने सोचा मतलब आपसे पता करते हैं क्या। देखिए, तरीका तो एक्चुअल में इसमें ये है कि आम तौर से और लोग कुछ कहते नहीं लोगों के वहाँ हम्म। कुछ बोलिए बोलिए। लोगों के वहाँ फातिया भी इससे होती है ना। जी जी, वही हम बता रहे हैं ना कि आम तौर पे मतलब हम्म भाई लोगों का ये मानना है, जो मतलब अनपढ़ है, जाहिल है, वो ये कहते हैं हम्म अरे यार मैयत हो गई, अब चूल्हा हम नहीं जलाएंगे। तो वो चूल्हा नहीं हम्म जलाते हैं तो क्या करते हैं, बाहरी खाना बनवा लेते हैं या होटल से हम्म मंगवा लेते हैं। फिर सबसे कहते हैं अरे मिट्टी दे के आए हो और खा लो, थोड़ा खा लो और बस चख लो थोड़ा सा, इस हाँ तरीके हाँ से। हाँ यही। हालांकि ये जो मेरे भाई हक है, ये जो पड़ोस में है, ठीक है, जो आपका हाँ पड़ोसी है, उसको ये करना चाहिए कि भाई किसी का इंतकाल हुआ है तो वो उसके वहां हम्म। जाके खाना अपना मेरे को पहुंचा दे, उसकी फैमिली वालों के लिए। आप तो ये आप जायज है और अच्छी चीज है। जी जी लेकिन अगर कोई ना जी। पहुंचाए पड़ोसी, तो जिसके घर में मतलब इंतकाल हुआ है उसके वहां भी हम्म। चूल्हा मेरे भाई ऑन हो सकता है, ठीक है, जल सकता हाँ है, हाँ हाँ। खाना पका सकता है, नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अव्वल हक पड़ोसियों को बनता है। सल्लल्लाहु की हदीस भी इस मसले में शायद मतलब है कि मतलब तुम्हारे भाई के वहाँ इंतकाल हुआ है तो पड़ोसियों को मतलब पड़ोसियों से कहा था उनके वहाँ खाना पहुँचाओ। हाँ, ऐसी कोई हदीस है तो मैंने मेरे में तो नहीं है, लेकिन ये पड़ोसी को आम तौर पे जी। खुद ही सोचना चाहिए। ये एक इंसानियत के नाते है भाई, और हमारे पड़ोस में अगर कोई मेरे भाई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, उसकी वो हम्म मुसीबत परेशानी आई है, तो हम लोग खुद ही मेरे हम्म भाई जो भी फैमिली मेंबर है उनके लिए खाने का, नाश्ते का इंतजाम कर देते हैं, बच्चों के लिए दूध भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन जी अब जी इसका जी जी। मतलब ये नहीं कि नहीं चूल्हा मतलब जली ही नहीं सकता। भाई अभी चूल्हा अब जलने ये से मैयत का क्या लेना देना। ना चूल्हा खोलने से उसको सवाब मिलेगा और ना चूल्हा मेरे भाई बंद करने से उसको अजाब मिलेगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चूल्हा तो जिंदों के यही। लिए है ना, कि भाई वो मतलब वो जो जो बाकी लोग भाई वो है जिंदा, तो वो खाना पकाएंगे, हम्म खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो ये एक हम्म। गलत फहमी है कि 3 दिन तक चूल्हा ना जले। और दूसरी गलत फहमी भाई ये है कि मैयत को कंधा दे के लोग आए हैं तो मिट्टी का बोझ है तो थोड़ा खाना खा लो,
और झूठा कर लो अपना मुंह बैठ के, दो ही निवाले खा लो। तो इस अकीदे से अगर कोई मैयत के बाद अगर बिरयानी बनाता है, सालन रोटी बनाता है या जो भी बनाता है इस अकीदे से, तो भाई ये गलत है। बाकी अगर आम तौर पे अगर मेरे भाई वो इसलिए कर रहा है कि भाई वो लोग आए, रिश्तेदार लोग आए हैं, मोहल्ले वाले आए, चलो भूखे हैं, दूर से आए हैं, तो चलो खाना बन रहा है तो सभी लोग साथ में खा लेंगे, तो ये नियत मेरे भाई सही है। अमाल का दारोमदार जो होता है नियत पे होता है। जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 1, इन्नमल अमालु बिन्नियात, यानी कि जो अमल का दारोमदार जो है भाई वो नियत पे है। तो इसमें देखी जाएगी भाई उसकी क्या नियत है। अगर वो मिट्टी को कंधा दे के आया है, कंधे का बोझ है, बोझ उतारने के लिए अगर वो कह रहा है कि भैया खाना खा लो, झूठा कर लो मुंह, तब तो गलत है। लेकिन नॉर्मली कि नहीं है भाई ये दूर से आया है मिट्टी देने, अब बेचारा कहाँ खाना खाएगा, लो चलो साथी में खा ले, तो वो खाना जायज है। बस उसमें फातिया आतिया ना हो तो। आ रहे फोन किया था, मेरे फातिया भी होती है समझ रहे। तो मेरा ये मसला, दूर के कुछ रिश्तेदार आते हैं तो मतलब उनको अगर आदमी चाय नाश्ता करा दे, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये जो स्पेशल खास करके बिरयानी करती है, मेरे बहनोई के नाना का इंतकाल हुआ था, इधर उनको नहीं लाया जा रहा था, उसी घर में सामने जो है देख चढ़ी हुई कि आज बघाड़ा जा रहा, छन सुन ये आवाजें चल रही है, ये चल रहा था। भाई देखिए मैयत पार्टी वालों को मैयत का इंतजार रहता है कि किसी के यहाँ कोई मेरे भाई जाए, टपक जाए तो कम से कम बिरयानी मिलेगी, तो इसको मैयत पार्टी आमतौर से हमने इसका नाम रखा है। बाकी इसकी कोई हकीकत नहीं। हम कह रहे हैं आप बिरयानी खाओ, कुछ भी खाओ, रोस्टेड खाओ, बकरा को जो मर्जी हो खाओ, किसी के जीने मरने से किसी का खाना पीना तो रुकेगा नहीं, आपको जो खाना है खाओ। मसला ये है कि उसको मेरे भाई एक इंसान का एक इंसानियत होती है ना, अखलाक होता है ना, कि किसी के बाप का इंतकाल हो गया और वहाँ मेरे बिरयानी चढ़ा रहे हैं। वही चीज अब मतलब किसी के बाप का या माँ का भाई का इंतकाल हुआ, उसको मतलब वो बिरयानी का भी इंतजाम करें, समझ 2-4-5 हजार का खर्चा अलग। भाई हम भी बहुत मेरे भाई मतलब गए हैं जनाजों में, ठीक है, जी। शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी बच्चे रो रहे हैं, लेकिन घर में मेरे भाई खाने का इंतजाम हो रहा है कि फला मेहमान आए तो दूर से आए हैं, तो ये बनवा लो, गोश्त मंगवा लो, ये कर लो, करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा ये सब मेरे भाई जब मिट्टी को मतलब भाई अच्छे से वो नहला लिया जाए, कफना दिया जाए, जब वो उठ जाए, बाकी साइड में अपना बारी बार अपना बाकी लोग के लिए खाना भी भाई वो बनता रहे, कोई मुश्किल नहीं है, जो खाना है वो खाए। मसला ये है कि दीन को इनको समझना पड़ेगा। जहाँ फातिया पढ़नी चाहिए वहाँ फातिया पढ़ते नहीं है। जनाजे की नमाज में सूरह फातिया ये लोग पढ़ते नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ते। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है, ठीक है, कि उसकी नमाजी भाई वो नहीं होगी जो नमाज में सूरह फातिया ना पढ़े। और जनाजे की नमाज के ताल्लुक से तो मेरे भाई खास करके हदीस है कि सहाबी मेरे भाई जनाजे की नमाज में सूरह फातिया पढ़ते हैं और लोगों से कहते हैं कि तुम ये जान लो कि ये सुन्नत है। यानी कि जब कोई सहाबा कह रहा है कि हाँ, जब कोई सहाबा कह रहा है कि ये जो मैंने काम किया ये सुन्नत है, तो गोया उसका साफ एकदम मानना होता है कि ये अल्लाह के नबी का तरीका है। यानी कि अल्लाह के नबी भी जनाजे की नमाज में सूरह फातिया पढ़ते थे, तो ये लोग नमाज में सूरह फातिया पढ़ते नहीं है। बाकी नमाज के अलावा जैसे मेरे भाई मिट्टी देंगे तो फातिया पढ़ेंगे, 40 कदम आगे बढ़ेंगे तो फातिया देंगे, घर पे जाएंगे तो फातिया देंगे, तीसरे दिन फातिया, 10वें दिन फातिया, 40वें दिन फातिया, और ये वो मतलब साल तो साल फातिया, तो फातिया 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 फातिया, और खाना 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 खाना। और साल की जब फातिया होती है वो तो पूरा मेरे भाई मैयत पार्टी होती है, पूरा इवेंट होता है कि जो जो मैयत को मेरे भाई खाने पीने में पसंद था वो सारे पकवान मेरे भाई रखे जाते हैं। ठीक है, हमारे दादा को बिरयानी बहुत पसंद थी, सेवई बहुत पसंद थी, और ये बहुत पसंद था, केला, फल फ्रूट, सेब, आम, अमरूद सब ला के रखा जाता है। ऊंची टोपी वाले मौलवी आते हैं, वो फातिया पढ़ते हैं और आराम से सब लोग भैया ठास के खाते हैं। अम्मी को कमला पसंद बहुत पसंद था, तो कमला पसंद भी रखा जाता है।
अल्लाह अकबर। हाँ, तो जिनको बीड़ी पसंद है उनकी फातिया में बीड़ी जी रखी जाती जी है, और कई कई मेरे भाई जी गांव जी। में तो हमको लग रहा है दारू भी रखी जाती होगी। अल्लाह वाला। हम्म। तो यही है और कहने का बताइए और मकसद कुछ। भाई, जो भी है, बस जो भी अपना दीन है ना भाई, वो फितरी दीन है, नेचुरल दीन है, ठीक है, उसमें जी कोई इतनी जी। पेचीदगियां नहीं है। जो इंसानियत अच्छे से उसको समझ ले, वही इस्लाम है। और जिसको इंसानी अकल भी ना समझ पाए कि यार ये क्या हो रहा है, वो तो इस्लाम फिर नहीं वो हो तो समझ सकता। लो वो दीन हो ही नहीं सकता। वो नहीं हो सकता। हम्म। मतलब ये सब ये चल रहा है आने वाले टाइम पे, मतलब ये एक मतलब बंद हो रहा है रुखाव धीरे करके धीरे सब। भाई, इल्म फैल रहा है, अब ये सब मेरे भाई बहुत काफी हद तक बंद हो रहा है। ये आज से मेरे मेरे भाई 10 इलाके साल पहले बहुत चलता था, अब इन बहुत 10 था। सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमी आई है। लेकिन अभी कम भी तो जो काफी मेरे है। भाई कट्टर लोग हैं, और जो क्यों खाने नहीं। पीने के लालची हैं साले, वो लोग करते रहते हैं। नहीं मानते। हम्म। आए दिन कहीं ना कहीं में हमसे भी जो है बातें हुआ करती हैं, बहस हुआ करते हैं, लेकिन नहीं सुनते। अपना क्या काम पहुंचा देना है, मानो या ना मानो, क्या दिक्कत और कील काल ऐसा करेंगे, नहीं नहीं नहीं, जो ये खाना जो रखा हुआ है ये सब, जो जो मैयत को पसंद था, उस पे जो है। फातिया होगी वो खाना बांटा जाएगा गरीबों में। हम्म। अरे भाई, गरीबों में ये आपको बांटना है मैयत के नाम से। आप एक देग बनवाओ, जाके मेरे भाई गरीबों की बस्ती में बाकी भेज दो, या मदरसे में भेज दो, या जहाँ आपको लगता है गरीब है, यतीम है, अनाथ है, आप जाके भेज दो, और बात क्या। खत्म। हम्म उसमें एक दिन खास क्यों करना? हमारा मकसद है हम्म। खास ना करें। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, आप डेली अपने मेरे भाई जो मरहूम है उनके नाम से खाना बांटो। लेकिन यही कोई एक यही दिन चुन के क्यों, कि नहीं तीसरे दिन, नहीं 40वें में ही, नहीं सालाना फातिहा में यही ही, नहीं, जब आपके पास पैसा हो तब आप करो। यही बात हम तबलीगी जमात वालों से कहते हैं कि भाई मतलब महीने के 3 ही दिन फिक्स क्यों, कि सिर्फ 3 ही दिन दिन की दावत देनी है, 3 ही दिन काम करना है दिन का। 27 दिन बाकी ये मतलब अपने अपने काम करने हैं, दिन से मतलब ही नहीं। जब भी टाइम नहीं, मिले, देखिए, 1 घंटा तबलीगी मिले, जमात आधा हम जा घंटा चुके मिले। हैं, उनका ये कहना है कि भाई हम्म। महीने में कम से कम 3 दिन, साल जी में कम से कम 40 दिन, और जिंदगी में कम से कम एक बार 4 महीना, ये हम अपनी इस्लाह के लिए जा रहे हैं, अपना जी। ईमान ताजा रहे। तो खैर देखिए, वो हाँ। लोग जा रहे हैं, जाने दीजिए। मसला ये है ना, वो लोग जिस चीज की दावत देते हैं नमाज की, तो वो बहुत अच्छी चीज है। लोगों को मतलब भाई उनको समझाना चाहिए, और उनको नमाज के लिए जोड़ना चाहिए, और मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। बस उनमें जो कमी एक ये है, उनकी कमी ये है कि वो नमाज की तो दावत देते हैं, लेकिन उस नमाज को कैसे पढ़ना है ये ना उनको वो पता है, नहीं ना वो बताते मेरे हैं भाई ना दूसरों को बताते हैं। पता बताएंगे कहाँ से, उनको खुद नहीं मालूम है। अभी 15 दिन पहले मेरे वहाँ 2 जमाती आए थे भाई बेंगलोर से, ठीक है। हम्म। हमने कहा अच्छी बात है, आइए भाई, मतलब बात जब चालू हुई, जब उन्होंने बात चालू की, जो जिसे उन्होंने हमको देखा, माशाल्लाह, सलाम दुआ के बाद बोले माशाल्लाह, लगता है आपने 4 महीने लगा दिए हैं दाढ़ी मेरी देख के। बोले नहीं तो हमने कहा नहीं भाई, दाढ़ी हम वो जमात में हमने एक भी दिन नहीं लगाया है, ये हमने ऐसे ही रखी है घर पे, मतलब कहीं गए नहीं है, ऐसे ही हमने रखी है। हम्म। तो कहीं अच्छा अच्छा नहीं हमको लगा, हमने कहा सिर्फ क्या जमात में जाने से ये लोग सुधरते हैं या जो है दाढ़ी रखते हैं? कहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जब उन्होंने चालू किया बोलना, हमने कहा बस अब हम कुछ बोले तो हाँ बोलिए। तो हमने कहा मेरी सोच यहाँ पे थोड़ा अलग है, मेरी सोच आपसे अलग है। ये है मेरा कहना है कि मतलब इंसान को सबसे पहले अपने घर वालों को देखना चाहिए, अपने अहले वयाल को सुधारना चाहिए। भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, रिश्तेदार है। पहले अपना घर सुधारो, फिर रिश्तेदारों को सुधारो, उसके बाद मोहल्लों को सुधारो, फिर गांव को सुधारो, समझे। अब मेरे 4 भाई हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, हम जो है दूसरे गांव जाके, दूसरे जिले जाके उनको बता रहे हैं भाई नमाज पढ़ो, भाई नमाज पढ़ो। मेरे खुद के भाई नहीं पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सबसे पहले हमसे ये पूछेगा ना, तो उसने अपने भाई को क्यों नहीं बताया? तुम्हारा भाई नमाज नहीं पढ़ता, समझे भाई। जी जी जी। हाँ, तो फिर जब बात ईमान की आई, तो हमने कहा ईमान से वो अकीदे से ईमान है। बोले हाँ जी बेशक। तो हमने कहा जब बात अकीदे अकीदे की आ गई है, तो फिर बताइए कि अल्लाह कहाँ है, समझे। तो उनमें से एक बोला ऊपर, एक बोला हर जगह। हमने कहा पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि है कहाँ। ऐसे ऐसे आते हैं।
जी जी बोलिए। हाँ, तो वही हम बता रहे थे, उनमें से उनको मतलब एक बोला ऊपर अल्लाह है, एक बोला हर जगह अल्लाह है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमने कहा पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए कि अल्लाह है कहाँ। फिर हमने वही सूरह ताहा मैंने का तो उनको। पूछा था तो बोले थे कि मेरे दिल में अल्लाह है। हाँ, दिल में अल्लाह, लोग हाँ बोलते हैं दिल में अल्लाह है, मगर अल्लाह इतना बड़ा उनका दिल हो गया, क्या हम बताया जाए। जी जी बोलिए। अरे खैर कोई बात नहीं, मतलब क्या किसी का जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, मतलब अपना ही अपना काम है, माने ना माने क्या किया जाए।